आई होप तुम लोगों ने यहाँ तक सारी चीजें कॉपी कर ली होगी, राइट? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज 8 पॉइंट। हमने यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किया था ये ओनरशिप का, राइट? तो ये ओनरशिप में क्या है, कुछ देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शंस इन दैट। सो वी विल नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शंस टू ओनरशिप। Now, what does this exceptions to ownership say? यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। पॉइंट नंबर ए कि अगर असेसी ने incurred capital expenditure अगर असेसी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो asset पे, even if he is not owner of the business, not owner of the asset, assessee can claim depreciation. Now, अब इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर असेसी ने कोई भी एसेट लेके रखा है और उस एसेट के ऊपर यहाँ पे उसने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो उस एसेट के ऊपर वो क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस एसेट के ऊपर उसने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करके रखा हुआ है। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। एग्जांपल में देता हूँ कि अगर सपोज ये मेरा बिल्डिंग है, राइट? ये बिल्डिंग में यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, मैंने किसी के पास से ये जो असेट है, ये जो बिल्डिंग है, वो मैंने लीज पे रखे रखा हुआ है। मींस आई एम नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस असेट, राइट? बट स्टिल मैं यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, मैंने क्या किया, मैंने मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर जो है ये मैंने बनवाया, ये फर्स्ट फ्लोर जो है ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया, राइट? दिस इज नथिंग बट माय कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, ठीक है? तो अभी इनकम टैक्स कहता है कि अगर यहाँ पे इवन दो यू आर नॉट द असेसी ऑफ द असेट, बट स्टिल अगर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए आपने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो वो चीज के ऊपर आप क्या ले सकते हो, आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, राइट? एंड द अदर, द लास्ट थिंग इज द असेट्स purchased on hire purchase. Right? So these are two main exceptions to the ownerships. These are two main exceptions to the ownership. ठीक है? Let us move forward. राइट? अब यहाँ पे हमें कैटेगराइज करना होता है कि मेरे कुछ असेट्स जो है दैट आर 50% डेप्रिशिएबल असेट एंड कुछ असेट्स जो है दैट आर 100% डेप्रिशिएबल असेट्स। नाउ 50% इज डेप्रिशिएबल असेट एंड 100% डेप्रिशिएबल असेट। ये क्या कहना चाहता है? इनकम टैक्स के मुताबिक अगर किसी भी असेट को मैंने मेरे बिजनेस में 180 डेज से ज्यादा यूज किया हो, then that is an 100% depreciable asset, ठीक है? और अगर किसी भी असेट को मैंने 180 डेज से कम यूज किया है अपने बिजनेस के अंदर, that will be 50% depreciable asset, राइट? तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि what is actual meaning of that, what I have said over here, that 50% depreciable asset and 100% डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है? उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि assets used for, as this is 50%,
यहां पे क्या हो जाएगा, यूज फॉर लेस देन 180 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, असेट्स यूज फॉर मोर देन 180 days इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर किसी भी एसेट को मैंने 50% डेप्रिशिएबल करना है तो वहां पर मुझे यही ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो एसेट मैंने मेरे बिजनेस के अंदर 180 डेज से लेस में यूज किया है। इफ द आंसर इज यस, देन मैं उस दैट एसेट विल बी 50% डेप्रिशिएबल एसेट। एंड अगर किसी भी एसेट को 180 डेज से ज्यादा अगर बिजनेस में यूटिलाइज किया है, देन दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 100% डेप्रिशिएबल एसेट, राइट। तो ये मेजरली 9 पॉइंट्स थे जो हम लोगों को यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के टाइम यहाँ पे हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। प्लीज ये दोनों पॉइंट्स हैं वो प्लीज थोड़ी देर कॉपी कर लीजिए आप, राइट। आई होप तुम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया होगा। लेट अस अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे उसका जो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मेट है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे किस तरह से करना होगा। वी विल स्विच ओवर टू दैट, राइट। हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जब भी कैलकुलेशन करेंगे इनकम टैक्स में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तभी हम लोग सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमें WDV ऑफ द एसेट गिवन होनी चाहिए। अगर हम लोगों को WDV ऑफ द एसेट नहीं दी हुई है, देन वी नीड टू कैलकुलेट दैट, एंड हम लोगों को वो WDV के ऊपर ही हम लोग डेप्रिसिएशन फर्दर कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, हमारे लिए यहाँ पे WDV ऑफ द एसेट रेलेवेंट है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग WDV as on 1/4 whatever the year may be, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड क्या करूंगा, the assets purchased and put to use, right। एज हमारे लिए ये जो पुट टू यूज जो डेट है वो काफी रेलेवेंट है, तो हम लोग यही चीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रख के आगे कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 50% डेप्रिशिएबल एसेट, जो हमने लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास कुछ एसेट्स होंगे जो मैंने 180 डेज से ज्यादा में परचेस, जो हम लोग बिजनेस में 180 डेज से ज्यादा यूटिलाइज किया होगा, या कुछ एसेट्स हमारे पास होंगे कि जिसको हमने 180 डेज से लेस बिजनेस में यूटिलाइज किया होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोगों को कैटेगराइजेशन करना है। सो फर्स्ट इज माय 50% डेप्रिशिएबल एसेट एंड माय सेकंड इज 100% डेप्रिशिएबल एसेट, राइट। ये दोनों मैं इनर कॉलम में लिखूंगा एंड आउटर कॉलम में उसका टोटल आ जाएगा, राइट। This will give me my WDV। इस WDV में से मैं लेस करूंगा, लेस सेल कंसिडरेशन ऑफ asset sold। जो रिमेनिंग मेरे पास WDV आएगी, उस WDV में मैं